चप्पल में हैं आप इस हालत में। जी आप मेरे शूज़ ले लिए, देखें आपको आ जाएंगे। पहनिए, दोनों पहनिए। सॉक्स भी दूँ? सॉक्स नहीं, वो स्लीपर अपने बैग में रख लिया, आप काम आएंगे रास्ते। स्लीपर रखिए, वो काम आएंगे। अभी रास्ता पे क्या पहनेंगे? नहीं मैं चला हम तो जाऊंगा। गाड़ी में जाएंगे। तो गाड़ी में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो ये शहर में ही, तो आप इसको आराम से जाएं आप लोग, है ना। इससे और कोई ज़रूरी भी है। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए दीपिका, ऐसा होता है कि जैसे मज़दूर हम लोग देख रहे हैं, जितने प्रवासी मज़दूर हैं, और मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में अभी सबसे ख़राब दौर में जिन्होंने इस पूरे देश को बनाया है, इस देश की मस्जिद, देश के मंदिर और लोकतंत्र के मंदिर, संसद और विधानसभा जैसी इन्होंने इमारतों को खड़ा किया है। आज मज़दूर अपने इस हाल में गुज़र रहा है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कल यदि चुनाव की रैलियां होती या कुछ होता तो इन्हीं मज़दूरों को बसों में भर भर के बुलाया जाता राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लेकिन आज इनके पास जो परेशानियां हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन पत्रकार के लिए ये दिखाना काफ़ी नहीं है कि एक मज़दूर पैदल चलकर आ रहे हैं, आप उनको दिखा दीजिए और अपने टीआरपी बढ़ा लीजिए, बल्कि जहां आप उनकी मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद भी उसको कीजिए। ये ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि इन मज़दूरों के जो ऊपर जो आज जो परेशानी है, इसके लिए सिर्फ सरकार के ऊपर हमको निर्भर नहीं रहना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन मज़दूरों को सही सलामत इनके घरों तक, इनके परिवारों तक पहुँचाए, और पैदल नहीं, बसों से, ट्रेन से पहुँचाने जाने चाहिए। जहाँ पर हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल हो, लेकिन ये मज़दूर सकुशल अपने घर पहुँचें। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, जहाँ तक हमसे हो सकता है, कि हम इन लोगों की आज जो परेशानी का दौर है इसमें इनकी मदद करें। चप्पल में सफ़र तय किया था, जूते मिल गए, आराम मिलेगा? हाँ, आराम तो अभी मिल गया। मिल रहा है। पैदल सफ़र थोड़ा आसान बन जाएगा। नमस्कार, मैं दीपिका रावत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर। शहर से निकले थे गांव का हाल जानने, गांव की व्यवस्था जानने कि सरकार ने क्या किया और गांव के लोग किस तरीके से लॉकडाउन में जीवन यापन कर रहे हैं। मसूरी के रास्ते से हम गुज़र रहे थे देहरादून पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ते में हमें कुछ लोग मिले जो वाकई में ये दर्शाता है कि भारत में मज़दूरों की दशा क्या है, सरकार की उनके प्रति दिशा क्या है। इनसे जानेंगे, इन्हीं का दर्द। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? रमेश। रमेश जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आपको जाना है? जी हाँ जी, मसूरी से बिहार जाना है। मसूरी से बिहार। मसूरी में आप क्या करते हैं? जी काम कर रहे थे। काम करते हैं। मजदूर। कब से चल रहे हैं आप पैदल? जी आज सुबह से। सुबह से पैदल चल रहे हैं। चलिए औरों से भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। आपका नाम? लालू मरांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं बिहार के रहने वाले, किशनगंज जिला के। जी। जो हम लोग यहीं पे काम कर रहे थे केएमटी फुल मसूरी में। जी। वहाँ से सुबह हम लोग पैदल निकले थे 6 बजे। अच्छा। बस अभी यहाँ देहरादून पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं। हाँ। सुबह से आप लोग चल रहे हैं? सुबह से चल रहे हैं। तो वहाँ पर केम्प्टी फॉल में किसी रेस्टोरेंट में, होटल में काम करते थे? नहीं, वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा। जो कंपनी में काम मटेरियल कुछ नहीं है। हाँ। तो खाने पीने का कुछ नहीं मिला अभी तक। जी। इसलिए हम लोग पैदल निकल गए वहाँ से। तो कंपनी की तरफ से कुछ आपको मदद दी गई? नहीं, कंपनी पे मुंशी ठेकेदार कुछ भी नहीं है ना, तो कैसे मदद मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे इतने लॉकडाउन का चौथा चरण है, मार्च से अभी तक आप किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे थे, किस स्थिति से गुजर रहे थे? पहले तो कंपनी दे रहे थे खाने पीने के लिए जी। जो ये लॉकडाउन 3 पे हुआ, इसके बाद कुछ नहीं दे रहा है। जितना बात हम लोग के पैसा था, हाँ जी, इतना खा लिए, खा पी करके बस अब चल दिए। अच्छा, चलिए। लॉकडाउन 3 तक कंपनी ने भी साथ दिया, 4 में छोड़ दिया, सरकार ने तो पहले से ही छोड़ा था। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? ठाकुर टुडू। आप भी बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, बिहार का रहने वाला है, मसूरी से आ रहा है अभी। अच्छा, एक ही कंपनी में आप लोग काम करते हैं? हाँ, एक ही कंपनी में काम करते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 साल। 18 साल है। कितने साल हो गए बिहार से निकले हुए? 1 साल हो गया। 1 साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर। चलिए, आपकी भी स्थिति वैसी है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? राजेश है। आप भी वहीं काम करते हैं? हाँ, हम वहीं काम करते थे।
आप सुबह से पैदल चल रहे हैं, रास्ते में कुछ खाया आपने? अभी तो खाए तो कुछ भी नहीं है, अभी जाएंगे देहरादून में खाएंगे। तो सुबह 6 बजे से आपने कुछ नहीं खाया है? खाएंगे कहाँ, खाने में तो कुछ भी नहीं है तो कैसे खाएंगे। बड़ी दयनीय स्थिति है, सोच के ही घबराहट होती है कि क्या स्थिति है हमारे देश की, कि खाया नहीं है और सुबह 6 बजे से लगातार पैदल चल रहे हैं। आपका नाम? बबलू हेमरम। आप भी वहीं कंपनी में काम करते हैं? जी। तो कंपनी ने जब आप निकले तो कंपनी वालों ने रोका नहीं कि भाई आप रुकिए, हम यहीं आपका इंतजाम करेंगे? कंपनी वाला तो रोका नहीं। कोई नहीं रोका? नहीं। कोई मदद वहाँ से नहीं मिली? नहीं मिली। उम्मीदें हैं आपको अपनी बिहार की सरकार से कि भाई वो आपका वहाँ पे कुछ इंतज़ाम करेगी? वो तो हम लोग को तो पता नहीं है। घर वालों से आपसे कोई संपर्क हुआ है? संपर्क तो हुआ है जी। और फिलहाल यहाँ की तरफ से अगर बोला जाए किसी से कोई मदद की आस या किसी ने कोई मदद की हो? मदद तो यहाँ तो कोई नहीं किया है। अभी यहाँ से देहरादून जाएंगे जी। तभी पता चलेगा गाड़ी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। चलिए, एक उम्मीद के साथ निकले हैं, आशा करते हैं कि उम्मीद साकार भी हो और सच भी हो कि इन्हें उम्मीद मदद मिले और ये बिहार पहुँचे। आपका नाम? जी, मेरा नाम श्याम हेमरम। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? कब से मैं हुआ लगभग 1 साल। 1 साल से। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र तो 18 है। 18 साल है। बालिग हैं आप, काम करने लायक। तो आप ये बताइए कि जहाँ यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से आपको कुछ भी थोड़ी संवेदनाएं मिली हो, इस दौरान पे कोई मदद मिली हो? नहीं मिला है अभी तक। कोई मदद आपको नहीं मिली है। आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार किशनगंज जिला। किशनगंज के हैं। आप सभी एक ही ज़िले के रहने वाले हैं? हाँ, एक ही जिले के हैं। अच्छा, आपने भी कुछ नहीं खाया सुबह से? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत बुरी स्थिति है, ख़राब स्थिति है और काश हम लोग आपकी कुछ मदद कर पाते, लेकिन फ़िलहाल बस मैं इतना बोलूँगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सैफ हैं, कि हमारे पास कुछ खाने का अगर सामान है तो सैफ प्लीज़ इनको मुहैया कराएं ताकि हम इनकी ये इतनी मदद कर सकें बस। तो हम लोग असल में हमारा रोज़ा था, तो मेरा रोज़ा था ना, तो मैं रोज़े के लिए लेके निकला था। बाकी मैंने खा लिया था, ये मैंने दे दिया था, आप ये दे दीजिए और बाकी लीजिए इसमें से तोड़िए। और कुछ है नहीं, कोई शहर पास होता, दुकान खुल रही होती तो कुछ और लेकर खिला देते। अब यही गाड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये चिप्स हैं आप भाई साहब को भी देना है। कोई गाँव वाँव होता पास में, कोई दुकान खुल रही होती तो कुछ और ले सकते थे हम लोग। आप बताइए, आपका नाम? राजेश हैं। राजेश, आप भी बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, हम भी बिहार के रहने वाले हैं। आप मसूरी से पैदल आ रहे हैं सुबह 6 बजे से। अब तक किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया ने आपका दर्द सुना? नहीं, कोई भी तो नहीं सुना अभी। रास्ते में आप इतने पैदल चलता है, जाहिर सी बात है कई लोग भी आपको मिले होंगे, पुलिस लोग, प्रशासन भी मिला होगा। उन्होंने आपसे आपका दर्द जानने की कोशिश की? वो तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया अभी सुबह से। चप्पल में है आप इस हालत में, चलने में दिक्कत परेशानी तो हो ही रही होगी। हाँ, हो तो रहा है। जूते नहीं है पैर में और चलना है, अभी देहरादून पहुंचना है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग भी हैं, मझधार में, बीच रास्ते में हैं। अगर हमारे पास और भी कई चीज़ें होती जिनसे हम इनकी मदद कर पाते तो मुझे भी गर्व होता कि एक इंसान के तौर पे मैंने इनकी मदद की है और कहीं ना कहीं इनको राहत पहुंचाने का काम किया है, जो सभी का फ़र्ज़ भी बनता है। मेरे सहयोगी हैं सैफ, कुछ कहना चाहते हैं और शायद इंसानियत का अपना धर्म निभाना चाहते हैं। लीजिए, आप मेरे शूज़ ले लिए, देखिए आपको आ जाएंगे।
पहन लिए, दोनों पहन लिए। सॉक्स भी दूँ? सॉक्स नहीं, वो स्लीपर अपने बैग में रख लिया, आप काम आएंगे रास्ते रास्ते। स्लीपर रख लिया, काम आएंगे। अभी रास्ता फिर क्या पहनेंगे? नहीं, मैं चला हम तो जाऊंगा। गाड़ी में जाएंगे। मैं तो गाड़ी में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाऊंगा। मैं तो यहीं शहर में हूँ, तो आप इसको आराम से जाएं आप लोग, है ना? ठीक। इससे और कोई परेशानी है तो ज़रूरी भी है। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए दीपिका, ऐसा होता है कि जैसे मज़दूर हम लोग देख रहे हैं, जितने प्रवासी मज़दूर हैं, और मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में अभी सबसे ख़राब दौर में जिन्होंने इस पूरे देश को बनाया है, इस देश की मस्जिदें, इस देश के मंदिर और लोकतंत्र के मंदिर, संसद और विधानसभा जैसी इन्होंने इमारतों को खड़ा किया है, आज मज़दूर अपने इस हाल में गुज़र रहा है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कल यदि चुनाव की रैलियां होती या कुछ होता तो इन्हीं मज़दूरों को बसों में भर भर के बुलाया जाता राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लेकिन आज इनके पास जो परेशानियां हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन पत्रकार के लिए ये दिखाना काफ़ी नहीं है कि एक मज़दूर पैदल चलकर आ रहे हैं, आप उनको दिखा दीजिए और अपने TRP बढ़ा लीजिए, बल्कि जहाँ आप उनकी मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद भी उसको कीजिए। ये ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि इन मज़दूरों के जो ऊपर जो आज जो परेशानी है, इसके लिए सिर्फ सरकार के ऊपर हमको निर्भर नहीं रहना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन मज़दूरों को सही सलामत इनके घरों तक, इनके परिवारों तक पहुंचाए, और पैदल नहीं, बसों से, ट्रेन से पहुंचाने जाने चाहिए। जहां पर हवाई जहाज़ का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल हो, लेकिन ये मज़दूर सकुशल अपने घर पहुँचे। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, जहाँ तक हमसे हो सकता है, कि हम इन लोगों की आज जो परेशानी का दौर है इसमें इनकी मदद करें। चप्पल में सफ़र तय किया था, जूते मिल गए, आराम मिलेगा? हाँ, आराम तो अभी मिल गया। मिल रहा है। हाँ। पैदल सफ़र थोड़ा आसान बन जाएगा। हाँ। चलिए सैफ, इंसानियत की जो मिसाल आपने कायम की है, उम्मीद करते हैं बाकी और लोग नहीं, अगर पत्रकार तबका ये काम करता तो सारे मजदूर नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत मजदूरों की हम लोग भूख मिटा सकते, प्यास मिटा सकते और उनका दर्द साझा कर सकते। अगर हमारे पास गाड़ी होती, व्यवस्था होती तो हम इनको देहरादून तक ज़रूर पहुंचाते, लेकिन अफसोस, और पूरी सूबे तक की अभी तक की जर्नी में मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात पे हो रहा है कि हम लाचार हैं, हम नहीं पहुंचा पाते, लेकिन जो मदद हम दे सकते थे हमने कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी वो कोशिश करें ताकि इन लोगों का दर्द दूर हो सके। जो ये सड़कें बनाते हैं जिस पे हम अपनी गाड़ी रफ्तार से घुमाते हैं, ये सड़कें आज ये अपने कदमों से नाप रहे हैं। ज़रूर विचार कीजिएगा, इंसानियत बची रहनी चाहिए।